नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। किसी भी देश की तरक्की के पीछे उसकी युवा पीढ़ी का हाथ होता है। युवा ही उस देश की तरक्की का कारण होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में जितने युवा पाए जाते हैं शायद ही किसी देश में पाए जाते होंगे। और आज तक जितने भी पॉलिटिक्स और जितनी भी राजनीतियाँ होती है उसमें युवाओं का बड़ा सहयोग होता है। तो आज हम इन्हीं युवा से जानेंगे कि जो 2023 का चुनाव है उस चुनाव में कौन सी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमें भी पता लगा है कि केजरीवाल इस 2023 के चुनाव में अपने पैर पसारने में हैं। तो जनता से जानेंगे क्या केजरीवाल इस राजस्थान में अपने कदम ला पाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं यहाँ के युवा से। जी नमस्कार। कोई बात नहीं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? भरत मीणा। मीणा जी, मुझे ये बताइए आप जयपुर से हैं, कहाँ से हैं? जयपुर से हूँ। तो जयपुर में क्या स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं आप? मैं तो स्टडी करता हूँ। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? अभी टीचर की चल रही है मेरी। अच्छा, एजुकेशन की। कौन सी कर रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन की। बहुत अच्छी बात है। तो जयपुर में यहाँ टोंक रोड पे ही रहते होंगे, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, टोंक रोड पे। अच्छा, मुझे ये बताइए मीणा जी, इस बार कौन सी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं आप? हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार लेकर आना चाहते हैं। तो पूरे देश में जो डंका बजता है, जिस देश में डंका बजता है नरेंद्र मोदी का, अभी आपको पता ही है हाल के अंदर गुजरात के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया सीट लेकर अभी विजयी हुए हैं। तो इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, आपको पता ही होगा। तो मुझे बताएंगे आप कांग्रेस का कोई ऐसा 5 काम जिससे आपको लगता है कि हाँ कांग्रेस इस वजह से वापस आनी चाहिए? बस पसंद है मैं कि कांग्रेस चाहते हैं। अच्छा, यानी किसी पसंद के तौर पे आप कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कौन से सरकार लाना चाह रहे हैं आप? बीजेपी। मुझे ये बताइए, अभी तो कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस ने तो वैसे भी 5 लाख की जगह 10 लाख का कर दिया है अब की बार जो चिरंजीवी योजना करी है उसमें। तो कांग्रेस क्या इस बार नहीं आनी चाहिए? नहीं, संभव ही नहीं कांग्रेस आने। केवल कांग्रेस वादा करती है और भूल जाती है। किसानों को कर्ज माफ करने की बात कर रही थी, लेकिन कुछ ही किसानों को कर्ज माफ हुआ जो भी सहकारिता के रूप में केवल और केवल नाम के नाम मात्र। जैसे बात करते हैं ग्रामीण परिवेश में, और जो किसानों ने जो सहकारिता ले रखा उन्होंने भी माफ नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्येक चीज़ में विफल रह पाई है। कांग्रेस आंदोलन बहुत अधिक टूट रही है। कैंडिडेट चेहरा दूसरा था, बना दूसरा, तो प्रत्येक आपस में ही उनके। लेकिन अभी तो कांग्रेस अपनी ये जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल भी इस बार राजस्थान में कदम रखने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल का कुछ सीट आने के चांसेस है? नहीं, यहाँ दिल्ली वाली सरकार नहीं है, पर केवल कहते हैं ना। लेकिन दिल्ली वाले जो दिल्ली है, दिल्ली की तरह वो यहाँ पर बोल रहा है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्कूल कॉलेजेस फ्री देंगे, हॉस्पिटल फ्री देंगे। तो क्या आपको नहीं चाहिए सब? ये राजस्थान है, फ्री में चाहिए। यहाँ पर फ्री में नहीं चाहिए। यहाँ पर मेहनत करके करने वाले आदमी है, जो वास्तव में बनता है वो सरकार में चाहिए, जो नहीं है वो नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार भी तो कई चीज़ें फ्री में देती है, इसलिए तो जाएगी अब की बार वो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी आ गई, बीजेपी आने के बाद अगर वो फ्री में देगी तो क्या आप नहीं लेंगे? नहीं, फ्री में देती नहीं बीजेपी। देखते केंद्र में कहाँ फ्री में दे रही है। प्रत्येक चीज़ का मूल्य सब पता रहना चाहिए। अगर मूल्य पता नहीं तो क्या मतलब देने से। किसी चीज़ का अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पास में पैसे सब कुछ 1 रुपये खर्च करेंगे, तो अगर पास में किसी चीज़ का आनंद लेते हैं तो आनंद आएगा। फ्री में चीज़ कोई वैल्यू नहीं होती है। जी अच्छा, मुझे बताइए आप कौन सरकार लेकर आना चाह रहे हैं? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस लेके आ रहे हैं, क्यों? कांग्रेस में ऐसा क्या है जो बीजेपी में नहीं है? क्यों? कांग्रेस युवाओं के लिए अच्छा तोहफा देती है, रोजगार के लिए अच्छे कोई गहलोत सरकार है, अच्छा काम कर रही है, अच्छी योजनाएं ला रही है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस का कोई काम नहीं हो रहा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखो, आप कांग्रेस इतनी भर्तियां लेके वो आ रही है, अभी रेट वाली भर्ती है, इसको बढ़ा दिया है 48,000। पेपर आउट तो हो ही रहे हैं ना, पेपर आउट हो ही रहे हैं। हो जाता है अपने जैसे कोई लोग होते हैं उसको वो करते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि पेपर आउट हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा पेपर? हर व्यक्ति में पेपर आउट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं बताओ? पेपर आउट होते हैं इसी में क्या बीजेपी नेताओं के हाथ होते हैं। हाँ, नहीं डिबेट की, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिबेट करता है जब कोई बंदा। बीजेपी नेताओं के हाथ है इसमें। आपने देखा होगा जब की बार पेपर आउट हुआ है तो कहीं कांग्रेस की जो युवा मोर्चा का
कार्यकर्ता उसका नाम आया है। बीजेपी में और अभी तो वैसे भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जोड़, तो कहीं ना कहीं तो उसको सफलता मिलेगी इस बारे में। सफलता कहाँ मिलेगी, वो तो विफल हो ही जाएगा। नहीं सर, बीजेपी नेता ये देखते हैं कैसे ना कैसे कोई भी चीज लाए और कैसे सरकार को गिराने की कोशिश करे। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, मुझे कांग्रेस का कोई 5 काम ऐसा बता दीजिए जो आपके लिए बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए देख लिए, बिजली बिल माफ कर रही है। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ बिजली माफ कर रहे हैं, बिल माफ है, कहाँ है, बिल नहीं आ रहे। हम भी किसान है ना, कहाँ आपको माफ हुआ की बार, माफ हुआ की बार में कल बात कर रहे थे। पेंशन चल रही है, अच्छी योजना ला रही है। पता ना, बीजेपी की योजना है, बस इनकी नहीं है। आपको पूरा नॉलेज नहीं है ना। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू ओल्ड कर दी। पेंशन वापस लागू कर दी। ये सरकारी कर्मचारी इसलिए कह रहे हैं कि वापस पेंशन लागू चालू कर दी गई, इसलिए संतुष्ट हो रहे हैं। हमारे पूर्वज कांग्रेस के साथ थे। और साथ रहने का कारण क्या है, साथ रहने का कारण मुझे बताइए, चलो आप कांग्रेस के साथ है, आप मुझे कोई 5 कारण बताइए। आप बीजेपी के साथ है, कोई 5 कारण मुझे बता दीजिए कि बीजेपी ये काम कर रही है। पहले आप बताइए मुझे। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में 30,000 हटाना, पहले आप सबका नंबर आएगा। हर सैनिक खुश है आजकल, हर सैनिक खुश है, हर युवा खुश है। और भारत में हिंदुत्व आज एक सुरक्षित महसूस कर पा रहा है कहीं ना कहीं, पहले आज तक नहीं पाया, हर केवल इस बार हो पा रहा है। राम मंदिर का कितना पुराना था, 400 पुराना हुआ, भारत 317 की बार आई है। प्रत्येक सैनिक आज अपने आप को वहाँ जा उन्हीं के देश में जाके मार के आ रही है, तो कहीं प्रत्येक भारत के लिए। आप बताइए कांग्रेस की 5। कांग्रेस ने राजस्थान में एक तो क्या नाम से पुरानी पेंशन लागू कर दी कर्मचारियों की, ठीक है। दूसरी RGHS कार्ड लागू कर दिए, चिरंजीवी योजना लागू कर दी, और फ्री इलाज। लेकिन फ्री इलाज तो हो ही नहीं रहा ना, उसका हो रहा है ना? नहीं हो रहा। भाजपा सरकार जो केंद्र में है ना, उसने सबको निजीकरण कर दिया, सबने निजीकरण कर दिया। और तो धर्म के नाम पे राजनीति करती है बीजेपी सरकार। तो अच्छा, धर्म के नाम धर्म रहेगा तो भारत रहेगा, भारत नहीं तो धर्म नहीं है। जिस व्यक्ति का धर्म ही नहीं है उसको जीने क्या मतलब है, कहीं ना कहीं बात है नहीं। धर्म कोई नहीं, इंसान सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान है वो धर्म है, ये मानता हूँ मैं तो। नहीं, आप भी कुछ कह रहे थे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी बताइए कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। हम यही चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आए। अच्छा, कुल मिला के बात ये है। नहीं, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं कराया, बीजेपी ने काम कराया, तो आप मुझे बताइए कि क्या काम कराया जिससे इनको बताए कि हाँ ये काम कराया कांग्रेस ने। कांग्रेस आने से युवाओं को काफी फायदा है, क्योंकि समय समय पर अच्छा, युवा को फायदा हुआ। वैकेंसी वगैरह जो आती रहती है। और रही बात बीजेपी तो सड़क पे है, क्यों है सड़क पे? क्योंकि पूरी 5 साल पढ़ती है, तो पेपर देने जाता है, पेपर बाद में आउट हो सिमट के जाता है। रह जाती राजस्थान में। ये तो किरोड़ी के पीछे चल रही है अभी थोड़ी बहुत, कुछ चल रही है ना राजस्थान में। किरोड़ी लाल मीणा के मीणा जी की वजह से चल रही है सरकार बीजेपी की, यानी कि बीजेपी का कोई सुपड़ा साफ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अभी गुजरात के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें तो मीणा जी गए नहीं थे, तो वो कैसे जीते? मैं क्या नाम हूँ, ये पहले तो गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं इनको पेंशन मिला है। दूसरी बात, अच्छा, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मुरलीधर मीणा। आप क्या करते हैं? कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी है। अच्छा, गवर्नमेंट कर्मचारी है। अच्छा, कोई बात नहीं, RHS नाम लिया उन्होंने, सर नहीं, ये गवर्नमेंट कर्मचारी इसलिए उन्होंने नाम ले लिया। कहीं ना कहीं जो हमारे लिए अच्छी योजना लाई कांग्रेस ने, जो बात है ना, देश के लिए ओल्ड पेंशन योजना दी। अच्छा, मुझे बताइए, कांग्रेस के राज में अभी हॉस्पिटल का क्या हाल है? जो अभी सरकारी हॉस्पिटल है उसके बारे में बताइए आप। सरकारी क्या, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी गरीब जाके इलाज करा सकते हैं, ऐसी योजना दे रही। चिरंजीवी कार्ड योजना से। हाँ, पर मेरी बच्ची का तो हुआ नहीं। कर्मचारी है, मेरी बच्ची का तो हुआ नहीं ना। वो कारणवंश नहीं होगा अपने मेरे हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कार्ड किस काम का है जब चिरंजीवी कार्ड से बच्चों का ऑपरेशन नहीं होता, तो वो चिरंजीवी कार्ड का मतलब ही नहीं है। केवल दिखावे की है। और कोई भी आज जाता चिरंजीवी में, केवल काम कुछ नहीं करता, एक सुई देता है और 500 रुपए। इतना भयंकर लूट हो रही है हॉस्पिटलों में, हर 5 केवल कर उनको लूटना है, इलाज कुछ नहीं करना। जो बीमार हो रहा है, मेरे मित्र बीमार हुए हैं, उन्हें इलाज किया केवल 2 दिन रहे और उनका बिल बना 3 लाख का, तो संभव हो सकता है। आप तो गवर्नमेंट कर्मचारी, तो आपको तो चिरंजीवी कार्ड की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। RGHS कार्ड हमारे तो उससे भी इलाज चलता है ना। वो तो गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। वो तो गरीबों के लिए भी है ना, तो चिरंजीवी है ना। वो तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, बाकी जो अदर नागरिक है उसके लिए क्या है? अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार अंदाना। राजकुमार जी, मुझे बताइए, 2023 के चुनाव में इस बार कौन सी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं आप? सरकार ऐसी आनी चाहिए जो काम करे। ये सरकार है निकम्मी सरकार, मैं खुल के बोल रहा हूँ मीडिया में। अच्छा, मुझे बताइए, अभी सुनाई में आ रहा है कि केजरीवाल भी इस बार अपने विधायक उतारने के चक्कर में है 2023 के चुनाव में, तो क्या केजरीवाल जीतेगा? केजरीवाल जी दिल्ली के लिए सही है, और राजस्थान में कुछ नहीं कर सकते अपना, ना तो उनकी पार्टी बन सकती। राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां वो चलती हैं और चलती रहेंगी। अच्छा, हर साल यही होता है कि 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है। इस बार केजरीवाल आ रहा है, क्या केजरीवाल को आपको लगता है कि फ्री इलाज दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, आपको लगता है कुछ कर पाएगा वो इस बार? कोई अपनी जेब से कहीं नहीं देता, सब गवर्नमेंट का पैसा होता है। लेकिन अब की बार बीजेपी आएगी पक्का है, क्योंकि हर बार 5 साल चेंज होता है। हाँ, मानते हैं कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्या अशोक गहलोत है, अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी, ये 100% है। अच्छा, तो यानी कि अशोक गहलोत आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं अशोक जी?
मेरे हिसाब से किसानों को तो मार दिया उसने, भूखे मर रहे हैं किसान। बोलते हैं कि पीएम मोदी ये कर रहा है, पीएम मोदी ने तो अच्छा किया ना सबके लिए, लेकिन मैं एक जनता को बता देना चाहता हूं कि पीएम मोदी यहाँ तो पूरे फिक्स कोटा आता है 20 का, लेकिन कांग्रेस सरकार, राजस्थान का मुखिया है अशोक गहलोत जब तक किसानों के लिए कुछ नहीं करेगा तो सरकार पलटेगी, 100% बीजेपी आएगी। अभी वो भाई साहब थे, वो उन्होंने तो बताया है कि किसानों का कर्जा माफ हो गया। मैंने तो नहीं, मेरा कर्जा मैं हूँ किसान हूँ, मैं कर्जा माफ नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ कहाँ है कर्जा, कैसे होता है कर्जा माफ? बोलते हैं सरकार वायदा अपना करती है, लेकिन कोई वादा नहीं है। मैं बताता हूँ स्टूडेंट का भविष्य कितना है आज की तारीख में। राजस्थान का जितनी बेरोजगारी है ना, वो किसी राज्य के अंदर नहीं है। मैं खुल के बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार की वजह इतनी बेरोजगारी हद से ज़्यादा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ, तो स्टूडेंट की भर्तियाँ आती हैं, खोल देते हैं, पेपर हो गए, हाँ पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। स्टूडेंट क्या करें, घर से पैसा लेकर। पेपर लीक तो बीजेपी के राज में भी हुआ करता था, तो क्यों हो रहे हैं? बीजेपी के राज मैंने तो नहीं सुना कि बीजेपी राज में हुआ है, लेकिन अब सुना है 5 साल से क्राइम की इतनी संख्या बढ़ चुकी है, शायद कि किसी राज्य के अंदर नहीं है जो अपने राजस्थान के अंदर क्राइम है। अच्छा जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, मुझे बताइए कि इस बार कौन सरकार लेकर आना चाह रहे हैं आप? बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं। अभी तो केजरीवाल भी आने वाला है, इस बार विधायक के चुनाव के अंदर अपने कार्यकर्ता उतारेगा, तो क्या लगता है कि केजरीवाल जीत सकता है? सर मुझे तो इतना ही पता है कि हम मोदी सरकार को वोट देंगे, बीजेपी। अच्छा, बस आपको ये पता है कि बीजेपी को देना है वोट। कोई इसके 5 काम मुझे बताइए कि बीजेपी आपको क्यों अच्छी लगती है, उसके पीछे कोई कारण तो होगा। कई सालों से बीजेपी के ही हैं हम, बीजेपी को वोट देंगे। इससे अलावा यानी कि एक वो हो गया कि पैटर्न की मेरे को तो सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए जानते हो लोगों से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दीपक मीणा। मीणा जी, मुझे ये बताइए इस बार कौन सरकार लेकर आना चाह रहे हैं आप? बीजेपी। जहाँ तक मैंने देखा है ज़्यादातर मीणा लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करती है। तो ऐसा क्या आपको बीजेपी का कोई ऐसा क्या लगा कि भाई इस बार बीजेपी को सपोर्ट करना है? हम तो पहले से बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी के कोई अच्छे से मुझे कोई 5 काम बता दीजिए जो आपको लगता है कि हाँ बीजेपी ने ये काम करे हैं। तो हम तो जो बोल रहे हो हमारे लिए हो रहा है काम। किस चीज कैसा काम? जैसे हमारे गाँव का कुछ भी काम ले लो तो किसानों का कर्जा माफ हो गया, तो हम हमारे लिए बता रहे हैं किसानों। तो आपके लिए मुझे वही कह रहा था, आप बताइए कि आपका कौन सा काम बीजेपी ने करा? तो अभी सरकार कांग्रेस की है तो वो कर्ज माफ। पिछली बार भी तो कुछ करा होगा ना उसने, तभी तो आपको बीजेपी पसंद आ रही है। उसके पीछे क्या कारण है? वही पिछले साल जो अभी 2023 से पहले जो चुनाव थे उसके अंदर क्या ऐसे 5 काम करे जिससे कि आपको बीजेपी अच्छी लगी? बीजेपी हमारी बड़ी सर्विस अच्छी है हमारे लिए। तो बस यानी कि सर्विसेज अच्छी है, इसलिए आपको सिर्फ कमल का बटन इसलिए दबाना है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? बलराज सर। बलराज जी, मुझे ये बताइए इस 2023 में आप इस बार कौन सा सरकार लेकर आना चाह रहे हैं? सर मैं तो कांग्रेस सरकार को ही वोट करूंगा, क्योंकि मैं गहलोत साहब से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से। चाहे मेडिकल सुविधा ले लो, चाहे रोजगार सुविधा ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे और विकास, जैसे पार्क हो गया, जैसे SMS हॉस्पिटल में दवाई फ्री की उन्होंने, जांचें फ्री की। दवाई फ्री तो वैसे बीजेपी सरकार के बीच में भी थी सर, लेकिन उन्होंने जांचें फ्री कर दी, रोजगार दिया उन्होंने, नरेगा। वो तो अभी एक साल से पहले से स्टार्ट करा है उन्होंने सर फ्री इलाज। तो ग्रामीण फ्री इलाज तो पहले से ही था सर, दवाई पहले से, लेकिन उन्होंने जांचें भी फ्री की है। अच्छा जी, तो वो जांचें फ्री करी है, अभी करीबन साल भर तो हुआ जांचें फ्री। उससे पहले तो इन्होंने सर पिछली बार जब गहलोत सरकार आई थी तो इन्होंने दवाई फ्री कर दी थी। आज नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ दवाई फ्री तो बीजेपी के राज में भी थी सर, की तो गहलोत सरकार नहीं थी ना। कांग्रेस में नहीं। अच्छा, क्या नहीं थी मुझे बताइए। सरकार ने, आप जो पूछ रहे हो उनसे, कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया? तो मुझे वही जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने क्या करा? चिरंजीवी योजना बनाई आपने पे, रोजगार था जिस रोजगार के अंदर ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में लोगों को 3 महीने का रोजगार दिया। गहलोत जी ने क्या नहीं किया? गहलोत जी हर काम अच्छा करते हैं, लेकिन चिरंजीवी कार्ड तो कई हॉस्पिटल में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने खुद बच्चे का करवाया है। मेरे बच्चे किस चीज का ऑपरेशन कराया था? इसका मेरे बच्चे का हाथ टूट गया था और चिरंजीवी फ्री इलाज हुआ है मेरा बच्चा। पर मेरी बच्ची का इलाज था, साइनस का, नाक का इलाज हुआ था, चिरंजीवी तो एक्सेप्ट करा नहीं हॉस्पिटल वालों ने। क्यों नहीं किया ये हमें तो पता मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना कि इलाज क्यों नहीं हुआ? चिरंजीवी तो बेनिफिट मिला है बच्चे का। क्या नाम है आपका? घनश्याम। आप कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। तो बच्चे का इलाज कहाँ कराया था? SMS में कराया था, प्राइवेट में कराया था? SMS में करवाया था हमने, पहले प्राइवेट लेके गए थे, उसके बाद में यूँ बोला SMS लेके जाओ। SMS में हमारी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पे भी पैसा मांगा गया। फिर हमारे चिरंजीवी योजना है, तुरंत MLA जो रफ़ीक खान है वहाँ का, उन्होंने तुरंत वहाँ पे कॉल किया, चिरंजीवी से हमारा पूरा सारा फ्री हुआ। मतलब अच्छा काम किया, ऐसे नहीं है। और देख लो कितने बेरोजगार थे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार के अंदर उन्होंने जॉब दिया है। आपके कहने का मतलब बीजेपी कोई काम नहीं करती इसका? मेरे हाल फिलहाल में तो नहीं करती बीजेपी। अच्छा, अब अभी सुनो सर, बीजेपी किनकी है? पैसे वालों की, गरीबों की बीजेपी नहीं है।
अच्छा नहीं, क्या क्या चीज़ बोलना चाह रहे थे आप, बताइए। चिरंजीवी के अंदर सर जो होते हैं ना, एक तरीके से जो पेशेंट का प्रॉपर इलाज हो पाए वो नहीं हो पाता। अच्छा, लेकिन अभी भाई साहब ने बताया कि इनका तो इलाज हो गया पूरा। हो जाता है, लेकिन डॉक्टर का कुछ ना कुछ कमी छोड़ता है, क्योंकि क्या क्या बोल रहे हो आप? होता है इलाज, कैसे नहीं होता। ये और हम खुद करवाते हैं, मैं समाज सेविका हूँ और जो न्यूरो यूरो में क्या नाम है आपका? काड़ू है सर। हाँ जी बताइए। जो न्यूरो और यूरो में जैसे कुछ भी है मेडिसिन के तहत ले लेते हैं अंदर, और कुछ भी नहीं होता, अलग से पैसे लेते हैं फिर। अच्छा, यानी कह रहे हैं कि चिरंजीवी कोई मतलब का नहीं है। कुछ भी नहीं है, पैकेज इतना पैकेज नहीं है कि वो डॉक्टर पूरा इलाज कर पाए। तो किस चीज़ का इलाज होता है इसके अंदर? कुछ ना कुछ कमी तो छोड़ते हैं, वो तो सरकार के लिए प्रॉफिट दिखाने के, वो तो करते तो हैं डॉक्टर, एक मजबूरियां है वो एक उनकी। अच्छा, कौन सी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं आप? जी, सरकार कौन सी लेकर आना चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी। लेकिन अभी तो केजरीवाल भी तो अपने पैर डाल रहे हैं राजस्थान के अंदर। वो कितने कौन से फंड से देगा वो, पंजाब में, वहाँ पंजाब में और केंद्र दिल्ली में केंद्र तो देखो कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बजट कहाँ से लाएगा वो? सही बात है। वहाँ फ्री, सब फ्री करके। लेकिन वो तो अभी ये घोषणा कर रहा है कि मैं राजस्थान के अंदर भी बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, और ये जो स्कूल कॉलेजेस है। घोषणा तो बहुतों ने कर दी पहले। ऐसे घोषणा करने वाले तो अभी राहुल गांधी ने नहीं की थी क्या? पहले आलू से सोना बनाना गहलोत जी ने की थी जी। ऐसे घोषणा तो बहुत करते हैं नेता। बनाएंगे क्या बिजली? तो 50 यूनिट फ्री कर रखी है, हमारे बिल नहीं आता है। फ्री बिजली बिल्कुल मुफ्त करके वापस 2,000 का था, इस बार हमारे 500 रुपए का बिल आया। जाके जी नहीं, किसानों का सबसे मेन चीज क्या है? किसान। किसानों के बारे में भी सोचना जरूरी है। किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ करा? क्यों नहीं किया? कांग्रेस के लिए लड़ते हैं। नहीं, आप बताइए कुछ हम करा? किसान परिवार से हैं। बताइए, आपका कर्जा माफ हुआ? अगर आपने कोई कर्जा लिया हो तो? कुछ भी नहीं हुआ, और रात को करते हैं हमारे मम्मी पापा। किसान के लिए तो होना चाहिए, हम ये बात तो हम भी कहते हैं। किसान के लिए कुछ भी नहीं हुआ, किसान के लिए हम लड़े। एक साल तक किसान आंदोलन करते रहे, वो किसके कारण था? किसके कारण? बीजेपी का जवाब दिए जी, किसके कारण था? जब वो बीजेपी के लोगों ने जो किसानों के आदमियों को जिस तरह उन्होंने पीसा था गाड़ियों से, जब कहाँ थे जी? इसका जवाब दे पाएंगे आप? क्या सर? ये जब अभी दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ था, किसान धरने पर बैठे हुए थे, मैम बता रही है कि उसको गाड़ियों से किसानों को कुचल दिया गया था, तो उसके बारे में जवाब है कोई? सर ये सब एक फॉर्मेलिटीज है। ये मैं बताऊं, ये वही कुचलते हैं जी। सभी नंबर है। आएगा, आपका भी नंबर आएगा एक बार। मतलब ये तो पर्सनल यह है नहीं कि बीजेपी का कोई आदमी गया वो उसको कुचल दिया। ये तो एक ब्लेम। लेकिन डायरेक्ट ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं कुचला, इसका मतलब? बीजेपी सरकार ही बदतमीजी करवाती है जी। अगर सेफ है तो भाजपा सरकार में। कि कांग्रेस सरकार ने कुचला, ये तो कोई वो डिबेट वाला हो गया। ये तो एक नहीं, बिल्कुल। वो इसका कोई ये जवाब नहीं हुआ कि अगर सेफ है। मतलब आपके पास कोई प्रूफ है कि भाई बीजेपी ने ही कराई है? उसे देखा है, हम वहीं थे हरियाणा के अंदर, जिस तरह ये चल रहा था, उनको इस तरह उनके साथ अत्याचार करते हैं ये लोग। तो हमें बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, अत्याचार नहीं होना चाहिए। जी जी। ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, जिस तरह गरीबों के साथ में अत्याचार करते हैं और कांग्रेस सरकार बीजेपी को दबाती है। बीजेपी बोलते हैं कांग्रेस, मैं तो ये कहूँगी कांग्रेस जो है ना बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं की है बीजेपी। कांग्रेस, आपने कहा कि कांग्रेस बिजनेसमैनों की होती है। बीजेपी ये बीजेपी का बता रहे हैं। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? कोई नहीं। सरकार हर गरीब का साथ देती है, गरीब के साथ में खड़ी होती है। लॉकडाउन के अंदर खूब उन्होंने किया है। गहलोत जी ने हर एक चीज की सुविधा दी है, घर घर राशन बांटा उन्होंने, और हमें भी दिया है। कांग्रेस सरकार खा मर गई थी जब बीजेपी सरकार खा मर गई थी जब इसमें कोरोना काल के अंदर, जब भी कांग्रेस ही काम कर रही थी। लेकिन जब जहां तक सुनाई में आया था, जब कोरोना हुआ था तो सिलेंडर ऑक्सीजन भी नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे। कांग्रेस के राज में तो ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। कैसे नहीं हो पा रहे थे? हम खुद मरीजों को लेके गए, हमें मना करा गया, फिर भी हम गए। जब आगे से अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिलेंडर प्रोवाइड करवाया था, ऑक्सीजन, जो कोरोना काल के अंदर जब भी लॉकडाउन लगा था पूरा? अच्छा काम होता है, गहलोत जी के राज में अच्छा काम होता है। आपका मतलब है गहलोत जी के राज में बहुत अच्छा काम होता है जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित चौधरी जी, मुझे ये बताइए कि इस बार कौन सी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं आप? बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन अभी तो जिस तरीके से, हाँ, अरे इधर आइए भाई साहब, आइए एक बार आइए। अरे डिबेट तो कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है, डरना नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जिस तरीके से मैम ने बताया कि कांग्रेस सरकार काफी अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। सभी सरकारें अपनी जगह पर सब सही हैं, अच्छा अपना काम कर रही हैं, जो अपनी कर्तव्य है वो पूरी तरह से निभा रही हैं। और इसी तरीके से सरकार चीजें जो भी अच्छा काम कर रही है वो आएगी, जो गलत काम कर रही है वो नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि बीजेपी कोई काम नहीं करती है, कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया,
जिस तरीके से कांग्रेस ने किसानों का माफ कराया, चिरंजीवी दिए, क्या इस रीजन से बीजेपी एकदम बेकार हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर जस्टिफाई किया जाए, उसको देखा जाए। अच्छा, लेकिन अभी सुनाई आ रहा है कि केजरीवाल भी इस बार उतर रहा है अपने 2023 के चुनाव के अंदर, तो क्या लगता है कि केजरीवाल जीत सकता है? अरे कैसे जीत सकता है, बिल्कुल नहीं है, चांसेस नहीं है। वो अपने यानी कि राजस्थान में सिर्फ दो ही सरकार रह सकती है, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल रहेंगे। अगर वो बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब फ्री देगा तो क्या आप लोग नहीं लेंगे? अरे क्या फ्री करा, वो फ्री पर करके लोगों को मार रहा है। दिल्ली के लोग तो बहुत खुश है उसको लेकर, जबकि अभी दिल्ली के अंदर मेयर बन रही है उसकी। लोग बीजेपी को क्यों लेके आना चाहते हैं फिर दिल्ली में? बीजेपी भी तो लेके आना चाहते हैं ना दिल्ली में। यानी कि आप कोई बदलाव नहीं लाना चाहते, सिर्फ दो ही सरकार के बीच में ही आप खेलना चाहते हैं? चलती आई हैं, यही सरकार चलेंगी और इन्हीं में दोनों ही में रहेगा, रिजल्ट यही निकाल के देंगे इंडिया के अंदर हमारा। अच्छा, नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबेर खान। जुबेर जी, मुझे ये बताइए कि इस बार कौन सी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं? हम उसकी अकबरुद्दीन ओवैसी की। ओबीसी की सरकार? हाँ। लेकिन आप उसको लेकर आना चाह रहे हैं तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसने राजस्थान में वो लोग कभी पहले आ चुके हैं? नहीं, अब नहीं आए, फर्स्ट बार ही आएंगे। बहुत बढ़िया बात है, इस बार फर्स्ट बार आएंगे। तो क्या आप उनके कार्यकर्ता हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ मैं। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। राजस्थान अपने यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है रेगुलर? प्राइवेट में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस बार आप बोल रहे हैं कि ओबीसी की सरकार आनी चाहिए, तो ओबीसी की सरकार आएगी तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी कांग्रेस इनको आने देगी? हाँ, आने देगी। राजस्थान में आएगी अब की बार कांग्रेस, एबीवी इसकी अकबरुद्दीन ओवैसी की सरकार आएगी अब की बार। अच्छा, आप लेकर आना चाह रहे हैं इस बार? बहुत बढ़िया बात। अच्छा, क्या नाम है आपका? लवकुश चौधरी। लवकुश जी, मुझे बताइए इस बार कौन सी सरकार लेकर आना चाह रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी? अभी तो कांग्रेस की सरकार है, आपको क्या लगता है कांग्रेस काम नहीं कर रही? कर रही है। तो फिर बीजेपी का कोई ऐसा 5 काम बताइए जो लगता है कि आपको क्या, हाँ बीजेपी ने ये काम करा इसलिए वो वापस आनी चाहिए। मेरे को तो वैसा ही नहीं लगता। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। नाम बताइए आपका? नीलेश मीणा। मीणा जी, मुझे ये बताइए सरकार कौन सी लाना चाह रहे हैं इस बार आप? सरकार कोई सी भी आए पर डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अब की बार उन्होंने सब जनता के मुद्दे अब की बार उठाए हैं। यानी कि आपके पेपर भी लीक हुए हैं, सबसे ज्यादा मुद्दे भी उठा रहे हैं राजस्थान में देखे ज्यादा। मीणा जी काम भी कर रहे हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनने चाहिए? हाँ, वही बन। आपको क्या लगता है टिकट मिलने वाली है उनको? टिकट तो 100% मिलेगी और जीतेंगे भी वो तो। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं वो जीतेंगे, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। ये क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, रीट की तैयारी करें, कंपटीशन की तैयारी करें। कहाँ, यहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हाँ, जगतपुरा रहता हूँ, जयपुर। नहीं, जयपुर से ही है, जयपुर के बाहर से? दौसा से। अच्छा, आप बताइए कौन सरकार लाना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर किरोड़ी। आप भी मीणा जी की सरकार लेकर आए, बहुत बढ़िया बात है। कोई नया परिवर्तन अच्छी। अच्छा, क्या आप कौन से ला रहे हैं? हम तो मोदी को लेके आएंगे। मोदी को लेकर आएंगे? अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोदी सरकार आप लेकर आना चाहते हैं, अभी तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सबके लिए अच्छा काम करी जिस तरीके से पता लगा है अभी तक। हमको कांग्रेस से मतलब नहीं, हमको मोदी से मतलब। अच्छा, मोदी जी का कोई 5 काम बताइए जो आपको लगता है कि राजस्थान में मोदी सरकार ने ये काम आता। सारा काम हो जाता है, उसके राशन कम हो जाता है, प्याज के दाम कम हो जाते हैं, सब अभी तो चिरंजीवी कार्ड भी तो बना रखा सब किसने, अपने अशोक गहलोत ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं, चिरंजीवी कार्ड ही नहीं है। हमको पता ही नहीं है क्या होता है। अच्छा, आपको पता ही नहीं अभी तक। अच्छा, आप कहाँ से? आप? हम 22 गोदाम से। 22 गोदाम से। चिरंजीवी कार्ड आपने देखा नहीं है आज तक? अभी तक देखा नहीं है हमने, मतलब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश्वर। भुवनेश्वर जी, कौन सरकार ला रहे हैं इस बार आप? मैं अभी आया था। सरकार कौन से लेकर आ रहे हैं आप? मेरे को पता नहीं। आपको सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? चलिए, और भी बाकी लोगों से जानेंगे हम लोग। और मैं हूं करण सिंह शेखावत, देखते रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ।